वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अच्छी इनिंग खेल रहे थे और बार बार उनको शोएब अख्तर पोक कर रहे थे कि बाउंसर फेंक रहे थे शोएब अख्तर और उनको कह रहे थे हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। ये सुनते सुनते काफी समय हो गया सहवाग को। तो जब सहवाग नॉन स्ट्राइकर एंड पे आए और फिर स्ट्राइक पर सचिन तेंदुलकर गए, तो फिर जब शोएब अख्तर अपनी बॉलिंग मार्क की तरफ वापस जा रहे थे तो सहवाग ने कहा था कि सुन, वो स्ट्राइक पे तेरा बाप खड़ा है, उसको बोल वो हुक मार के दिखाएगा। ये कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और कहावत हमारे यहां कही जाती है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान के संदर्भ में यह बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान अब तक कह रहा था कि भारत को आना ही पड़ेगा, भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना ही पड़ेगा, नहीं खेलेगा तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी हालत में भारत को यहां आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। सब आते हैं तो भारत को क्या दिक्कत है। वो कहते हैं कि कई बार जो गली का कुत्ता होता है उसको साधारण भाषा समझ नहीं आती है। पाकिस्तान की हालत कुछ कुछ वैसी ही है। पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट बोर्ड, वहां के तमाम खिलाड़ी, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलाना ढमकाना, अरे जोनू लाहौर नहीं व्याख्या, वो कुछ व्याख्या ही नहीं। अरे सबसे बड़ा फ्रॉड है ये जो लाइन है, जेने लाहौर नहीं व्याख्या। अरे भाई, हमारे देश में भी ऐसे वाले हैं, उनको भी बड़ा रहता है कि अरे पाकिस्तान से होना चाहिए, पाकिस्तान को यहां बुलाइए, आप वहां जाइए। क्यों जाइए भाई? पाकिस्तान कोई हमारा दोस्त तो है नहीं। और घर के कूड़े को घर के बाहर फेंका जाता है, कूड़े को घर में नहीं रखा जाता। और जब एक बार बाहर फेंक दिया तो फेंक दिया। कुछ लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि उनको बुलाइए, यहां क्रिकेट खिलाइए। क्या हुआ? चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने कहा, आपको पता है, भारत का पहले दिन से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रुख यह है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। और इस बार भी वही हुआ। पहले से यह तय था, भारत सरकार का रुख भी और बीसीसीआई का रुख भी। लेकिन पाकिस्तान वाले, अरे नहीं नहीं, आइए, आपको आना पड़ेगा। कैसे नहीं आएंगे? भारत ने बता दिया कि भाई दुनिया का क्रिकेट हमसे ही चलता है और हमसे ज्यादा नवाबी करोगे तो तुम्हारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। यह बात भारत ने नहीं कहा, यह बात कह दिया पीसीबी को आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल ने कह दिया, भाई देख, भारत से आता है रेवेन्यू और भारत जिस भी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होगा, तुम लोगों का दिमाग खराब है। प्रायोजक स्पॉन्सर किस बात के पैसे देंगे बे तुमको? पाकिस्तानियों को यह बात जरा धीरे से समझ आई, लेकिन बात समझ में आ गई। अब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर तैयार है। यही बात तो हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। बीसीसीआई ये बात पाकिस्तानियों को लंबे समय से समझा रहा है, लेकिन इन लोगों को आदत पड़ी है 72 वाली। ये जब तक ढंग से सरेंडर नहीं करते हैं तब तक इनको समझ ही नहीं आता है। वो सरेंडर उस समय उन्होंने भारतीय सेना के सामने किया था, आपको पता है, बांग्लादेश में 91,000 सैनिक। और फिर पाकिस्तान ने इस बार फिर पीसीबी ने सरेंडर किया। भाई तुम लोग बिना मार खाए भी तो सरेंडर कर सकते हो। जब पता है कि टिक नहीं सकते, जब पता है बीसीसीआई के सामने कोई औकात नहीं है, जब पता है कि दुनिया की क्रिकेट का 60-70% रेवेन्यू अकेले बीसीसीआई देता है, तो इस सब पचड़े में पड़ते क्यों? जैसा कह रहे हैं वैसा करो। मतलब हर बार बेइज्जती जरूरी है। आईसीसी ने यह भी कह दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सुनो, अगली बैठक में आना तो यह मन बना के आना कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। मतलब भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे, भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे, वो चाहे आबू धाबी हो या दुबई हो। और यह भी मन बना के आना कि अगर फाइनल में भारत पहुंच गया और तुम भी फाइनल में हो तो वो फाइनल भी बाहर ही होगा। लेकिन पाकिस्तानी पिछले 1-1.5 साल से अरे आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएंगे। आपको एक वीडियो भी देखा होगा आपने जिसमें पाकिस्तान का कोई पुराना क्रिकेटर है, नाम नहीं जानता, कोई मतलब फेमस है नहीं तो नहीं जानता, कोई वसीम अकरम इंजमामुल हक थोड़ी है, कोई था, मतलब वो कह रहा है हरभजन सिंह से कि अरे आना पड़ेगा, मैं चेतावनी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं, पता नहीं क्या क्या। हरभजन सिंह ने तभी बता दिया था 2-2.5 साल पहले कि भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगा। और बाबू साहब, जब
अब चैंपियंस ट्रॉफी होना है, उससे 2 महीने पहले अब आईसीसी की कुर्सी पे कौन बैठ गए हैं? जय शाह। अब जब जय शाह बैठ गए हैं तो इनके नेतृत्व संभालते ही जो पहली प्रतिष्ठित इवेंट आईसीसी को करानी है वो चैंपियंस ट्रॉफी करानी है। और कौन ये सोच सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की कुर्सी पर रहते हुए जय शाह भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल के लिए खेलने के लिए तैयार नहीं होगी, या भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल खेलने को नहीं मिलेगा? क्या है कि आईसीसी ने कायदे से समझा दिया है, मतलब सिंपल भाषा में, कि देखो भाई, मोटा भाई अब कुर्सी पर बैठ गए हैं, और जिसने भी ये अलाउ किया था कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगा, वो भाई कहीं कोने में बैठ के मौज ले रहा है। वो कौन आदमी था, किसने पाकिस्तान को ये टेंडर दे दिया, वो गायब है। वो खुले मौज ले रहा है, उसका कोई नाम भी नहीं बता रहा है कि किसने ये किया था। लेकिन अब क्या है, ठेकेदार बदल गया है, तो ठेकेदार बदल गया है तो नई व्यवस्था लागू होगी। भारत के मैचेस किसी भी हाल में पाकिस्तान में नहीं होंगे, और पाकिस्तान भी मान गया है। पाकिस्तान बोला भैया हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, हम तो थोड़ा बस चेक कर रहे थे, थोड़ा सा हमारा पैसा बढ़ा दीजिएगा। ये सब वहीं आकर घूम फिर के ये सब वहीं पैसे पे आ जाते हैं। एक बड़ा मीम भी इंटरनेट पे चल रहा है। मीम ये चल रहा है कि आईपीएल ऑक्शन में बाबर आजम बिक गया। किस चीज पे बिका? पैसे पे नहीं, 1 महीने के राशन पर। 1 महीने के राशन पर वो मीम बड़ा चल रहा है इंटरनेट पर, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या है कि पाकिस्तान को यह बात समझा दी गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगा तो हाइब्रिड मॉडल पर होगा, और अगर तुम ज्यादा एन केन प्राकेरन बड़ा नियम कानून बतिया रहे हो तो चैंपियंस ट्रॉफी से तुम हो जाओगे आउट। और ऐसा भी नहीं है कि बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी को बड़ा फायदा हो रहा है, बड़ा तुम लोग रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो। और सुनो, ये ज्यादा जितना तिकड़म कर रहे हो, अगर बीसीसीआई इस टूर्नामेंट से आउट हो गया, मतलब भारतीय टीम अगर इस टूर्नामेंट से आउट हो गई, तो रेवेन्यू हो जाएगा तुम्हारा 0। दाल रोटी आटे की दिक्कत हो जाएगी। तो देर से ही सही पाकिस्तान को ये वाली बात, राशन वाली बात, वो लोग तुरंत समझते हैं। उनके समझ आ गया कि नुकसान है। अब वो हाइब्रिड मॉडल पर तैयार है, लेकिन एक थोड़ा सा शर्त दिखा। भाई इतना टाइट हो रहे थे, इतने चौड़े हो रहे थे, अपनी पब्लिक के सामने मीडिया पर तमाम तरह के बयान दे रहे थे कि अरे आना पड़ेगा, ये वो पता नहीं क्या क्या। अब ये डायलॉग ये मार रहे हैं कि भविष्य में जो T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर के वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी की जो टूर्नामेंट्स भारत में होंगी, पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। नहीं आओगे तो क्या हो जाएगा भारत का? भाई मत आओ, कोई नहीं चाहता तुमको। दुनिया का कोई देश इवन नहीं चाहता कि पाकिस्तानी उनके यहां जाएं। तुम जाते हर जगह हो, इसीलिए नहीं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे। भारत ने अभी कुछ इस पर कहा नहीं है, लेकिन क्या है कि कूड़ा घर में ना आए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बढ़िया है भाई, मत आइए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप अपने घर में नहीं देखना चाहते। हम तो पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ वैसी ही है हमारे लिए, आप मत आइए हमारे यहां, हमको आप नहीं चाहिए। तो क्या है कि बहुत चुनौती, बहुत धमकियों के बाद पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया है। बस उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा सा हमारा पैसा बढ़ा दीजिएगा, पैसा बढ़ा दीजिए। पाकिस्तानी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।